हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ यूपी ट्रिपल एससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, यानी उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे एक एडवर्टाइजमेंट या मैं कहूँ एक नोटिफिकेशन डाला गया, रिक्रूटमेंट फॉर द एक्साइज कांस्टेबल। जी हाँ, एक्साइज कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन डाला गया यूपी ट्रिपल एससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। सो लेट्स बी डिस्कस अबाउट दिस नोटिफिकेशन कि क्या इसका प्रोसेस रहेगा, कब से इसका फॉर्म फिलिंग रहेगा, कब इसकी लास्ट डेट है। मैं हर एक जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगी। तो मैं बात करूं कि ये नोटिफिकेशन कब आउट किया गया, तो ये नोटिफिकेशन यानी 6 अप्रैल 2026 को ये एडवर्टाइजमेंट आउट किया गया। और इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग जो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू होना है वो आपका शुरू हो चुका है। शुरू हो गया 4 अप्रैल से। 4 अप्रैल से नहीं, 6 जून से आपका इसके ऑनलाइन सबमिशन चालू हो जाएंगे फॉर द पोस्ट ऑफ एक्साइज कांस्टेबल। वहीं मैं इसकी लास्ट डेट की बात करूं तो वो आपको क्लियरली मेंशन हो रही होगी इस नोटिफिकेशन में। इट इज़ 24 जून 2026, यानी ये नोटिफिकेशन 6 अप्रैल को आउट किया गया एडवर्टाइजमेंट। वहीं इसकी जो ऑनलाइन सबमिशन की डेट है वो 4 जून से इसके ऑनलाइन सबमिशन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से शुरू हो जाएंगे। वहीं इसकी लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन की बात करें तो वो भी हमें इस नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशंस होती हुई दिख रही होगी। इट इज़ 24 जून 2026। वहीं शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि वो भी आपको दिख रही होगी 1 जुलाई 2026। तो ये पूरा 30 पेज का नोटिफिकेशन है। तो आप इसकी जब यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट पे जाएंगे तो एडवर्टाइजमेंट के सेक्शन में आपको क्लिक करने पर इस तरीके का एक इंटरफेस ओपन होता हुआ दिखेगा अपनी स्क्रीन पे। तो लेट्स बी डिस्कस। लिखा हुआ है यहाँ, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ की विज्ञापन संख्या 08 परीक्षा 2026 आबकारी सिपाही मुख्य परीक्षा के अंतर्गत कार्यालय आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश प्रयागराज उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन आबकारी सिपाही यानी एक्साइज कांस्टेबल के कुल रिक्त 722 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो हम इस पोस्ट के रिगार्डिंग वैकेंसीज़ की बात करें तो वो भी हमें इस नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन होती हुई दिख रही होंगी कि ये वैकेंसीज़ की रिक्रूटमेंट 722 पोस्ट के लिए है। तो कौन से कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि जिन कैंडिडेट्स ने पैट 2025 को जो एग्ज़ाम कराया गया था वो दिया हो तो वही कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करेंगे। ये चीज़ इसमें क्लियरली मेंशन कर दी गई है दैट प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पैट 2025 के नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर मेरिट के अनुसार की जाएगी तथा शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को ही मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। यानी सबसे पहले आपका फॉर्म सबमिशन होगा, फिर जो आप पैट का अपना स्कोर कार्ड उसमें शेयर करेंगे उसी के हिसाब से एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी बाय द आयोग। और उसके बाद मेरिट के अंदर जो कैंडिडेट एग्जिस्ट करेंगे उन्हीं कैंडिडेट्स को मेन एग्ज़ाम्स यानी रिटन एग्ज़ाम्स के लिए बुलाया जाएगा, यानी वही कैंडिडेट उस रिटन एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। फिर आपका यहाँ बताया गया ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं वो UP SSC.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपने ऑनलाइन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। फिर आपका ऑनलाइन फॉर्म को करने का पूरे प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी दी गई है इस नोटिफिकेशन में। फिर आपका आवेदन प्रक्रिया संबंधी सारे जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो बताए गए हैं कि क्या आपके डॉक्यूमेंट्स क्या नीड रहेगी, सारी बातें इसमें कही गई हैं। फिर आपका नेक्स्ट बात की गई है फ़ी पेमेंट एंट्री कॉन्सलेशंस एंड एप्लीकेशंस फॉर्म सबमिशन के बारे में। इस तरीके से आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ क्लियरली मेंशन होता दिख रहा होगा आपकी फ़ी के बारे में दैट चाहे अनरिजर्व कैटेगरी हो, SC हो, ST या OBC, सारी कैंडिडेट चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए फ़ी 25 रुपीज़ ही रखी गई है।
साथ ही साथ आपको एक दिख रहा होगा स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी के आश्रित भूतपूर्व सैनिक, महिला, दिव्यांगजन एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा। यानी जो भी कैंडिडेट्स इन सारी क्वालिटीज़ के अंदर इन डिसेबिलिटीज़ के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, उनको 1 to 4th पॉइंट्स में जाके रीड आउट कर लेना है कि उनके लिए क्या फॉर्म का सबमिशन फ़ीस रहेगा। फिर आपको क्लियरली बता दिया गया है कि मेन एग्ज़ाम्स की फ़ीस सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के द्वारा काटी जाएगी या फिर उन्हीं कैंडिडेट्स को पे करनी है जो शॉर्ट लिस्ट में आएंगी। फिर आपको बता दिया गया है कि आपको फॉर्म फिलअप करने के बाद प्रिंट आउट अपने पास रख लेना है। फिर आप अगर उसमें कोई भी समस्या या कोई भी करेक्शन कोई भी गलती हुई है तो आप उस करेक्शन को ठीक करा सकते हैं, जिसमें आपको बताया गया है आवेदन पत्र में संशोधन। इस तरीके से काफ़ी बातें इसमें कही गई हैं रिगार्डिंग द पोस्ट। 30 पेज का ये पूरा नोटिफिकेशन है। फिर 4th पॉइंट में आपका बात की गई है पदों का विवरण यानी एनालिसिस ऑफ पोस्ट। तो इस तरीके से फिर यहाँ आपको इस तरीके से पोस्ट के बारे में पढ़ने को मिलेगा जब आप इस नोटिफिकेशन को स्क्रॉल करेंगे, जहाँ आपको फर्स्ट दिख रहा होगा डिपार्टमेंट का नाम, जिसमें कार्यकाली कार्यालय आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश प्रयागराज, जिसमें आप इस डिपार्टमेंट के अंदर जो पोस्ट है आपकी आबकारी सिपाही। हम इसमें सैलरी की बात करें तो आपकी सैलरी रहेगी इसमें 19,000 से 63,000 के समथिंग। वहीं इसमें इस डिपार्टमेंट में इस पोस्ट के लिए जो टोटल वैकेंसीज़ हैं वो 612 हैं, जिनको अकॉर्डिंग टू द कैटेगरीज डिवाइड कर रखा है। लाइक अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 246 हैं, एससी कैटेगरी के लिए आपको दिख रही होंगी 12 पोस्टें। वहीं एसटी के लिए आपको 128 हैं, ओबीसी के लिए 165 हैं, वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 61 है। और इस डिपार्टमेंट के अंदर जो ये पोस्ट है इसमें दोनों ही तरह की आपको जॉब मिल रही है, कॉन्ट्रैक्चुअल और परमानेंट। इस तरीके से आपको मेंशन कर दिया गया है। फिर नेक्स्ट आपका डिपार्टमेंट यहाँ दिखाया गया है कार्यालय आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश प्रयागराज आबकारी सिपाही विशेष चयन, जिसमें आपका हम फीस की सैलरी की बात करें तो वो अप्रॉक्सीमेटली सेम ही रहेगी 19,000 to 63,000 के समथिंग। इस डिपार्टमेंट में अगर हम पोस्ट की बात करें तो वो 110 है, जिनको अकॉर्डिंग टू द कैटेगरीज डिवाइड कर रखा है। और इसमें भी आपको क्लियरली मेंशन हो रहा है कि ये पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल और परमानेंट दोनों ही तरीके की है। फिर आपको नेक्स्ट डिपार्टमेंट इस तरीके से दो डिपार्टमेंट के बारे में और बात करी गई है, जैसे कि कार्यालय आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश प्रयागराज, जिसमें आबकारी सिपाही, और आपको यहाँ क्लियरली मेंशन होता दिख रहा होगा। फिर इसमें हमारा जो भी आरक्षण संबंधी प्रावधान है उसके बारे में भी बात की गई है इस नोटिफिकेशन में हर तरीके से। फिर आपका यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है कि क्या आपका क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया रहेगा कि आपके पास सिपाही के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यकता है कि अभ्यर्थी माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण हो, यानी आपके पास 12th होना चाहिए, तो ये आपके इसके लिए एलिजिबल है। फिर आपका ये आदिमानी अर्हता के बारे में भी बात करी गई है। वहीं हम आपके एज क्राइटेरिया की बात करें तो आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास मिनिमम एज 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 40 होनी चाहिए। अगर आप 40 से ज़्यादा हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर आपका चयन का आधार यानी बेस ऑफ सिलेक्शन भी बता दिया गया है कि किस तरीके से होगा। फिर आपका यहाँ फिज़िकली क्राइटेरिया, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, सबके लिए क्लियरली मेंशन है दैट अगर आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो आपका जो वेट है वो 45 मिनिमम होना ही चाहिए। वहीं सामान्य वर्ग अभ्यर्थियों के लिए जो जनरल कैटेगरीज़ की फ़ीमेल कैंडिडेट्स हैं उनकी हाइट के बारे में 152 सेंटीमीटर्स की होनी चाहिए। वहीं SC ST अभ्यर्थियों के लिए जो हाइट है वो 147 सेंटीमीटर बताई गई है। वहीं हम मेल कैंडिडेट्स के लिए बात करें तो उनका चेस्ट 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। वो सारी बातें आप इसमें पढ़ सकते हैं। तो आपको यहाँ फिज़िकली प्रोफिशिएंसी के बारे में पूरी बात कही गई है, चाहे वो मेल हो या फीमेल कैंडिडेट्स, बोथ दोनों के बारे में सब कुछ क्लियर कर दिया गया है। तो पैट के बेसिस पे जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसके बाद जो मेन एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा, जो रिटन टेस्ट होगा जिसमें आपके टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे फॉर द मार्क्स ऑफ 100। वहीं आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। तो ये जो आपका 100 नंबर का पेपर होगा उसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है, 3 सेक्शन में, जिसमें आपका फर्स्ट सेक्शन में आपका दिख रहा होगा, सेकंड सेक्शन में आपका 15 क्वेश्चंस रहेंगे, थर्ड सेक्शन में आपके 20 क्वेश्चंस रहेंगे। इस तरीके से आपका पूरा टॉपिक वाइज सिलेबस को भी बता दिया गया है शॉर्ट में। लाइक हम इसे स्क्रॉल करें तो आपको यहाँ इंग्लिश में सिलेबस को पढ़ने को मिलेगा। जैसे यहाँ दिखेगा आपको पार्ट फर्स्ट में आप चाहें तो आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडिया नेशनल मूवमेंट 5 नंबर के मिलेंगे।
वहीं आप 5 क्वेश्चन देंगे। वहीं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, वहीं भी आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे फॉर द नंबर ऑफ 5। वहीं इकोनॉमिकल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया 10, इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द 10 क्वेश्चंस, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द 5 क्वेश्चंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड डिसास्टर मैनेजमेंट फॉर द 5 क्वेश्चंस। इस तरीके से करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, डेटा इंटरप्रिटेशन। और वहीं आपका 9th पॉइंट में बात करी गई है इंपॉर्टेंट लीगल प्रोविजंस एंड पॉलिसीज रिलेटेड टू एक्सेस इन उत्तर प्रदेश। इस तरीके से ये आपका पूरा जो भी मेन एग्ज़ाम्स होगा उसके सिलेबस के बारे में शॉर्ट में बात करी गई है। अगर हम यहाँ टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो वो आपका 120 मिनट विच मीन्स 2 आवर्स रहेंगे इस तरीके से। तो आपका ये आपका बताया गया है कि पूरा सिलेबस आप क्लियरली आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं। फिर आपका एक स्किल टेस्ट रहेगा रिटन टेस्ट के बाद, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा और इस तरीके से आपकी फिर कट ऑफ जाएगी और आपका ये सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं और इंटरेस्टिंग है जो भी इंटरेस्टिंग है और एलिजिबल है वो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपने फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं और इस पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये 30 नंबर का पूरा नोटिफिकेशन है जिसमें कैंडिडेट्स को हर एक पॉइंट के बारे में क्लियरली मेंशन कर दिया गया है जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आप इसके सिलेबस को भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, टॉपिक वाइज रीड कर सकते हैं ताकि आप इस पोस्ट के लिए प्रिपेयर कर पाएँ। तो इस तरीके से जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो देन और हेल्पफुल लगा हो देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।